हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज चल रही है और उसमें स्पेसिफिक टॉपिक पर पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर ये सीरीज है। और आज सेकेंड वीडियो लेके आया हूँ। इसमें संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका ये सेकेंड वीडियो है। तो वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इसमें कवर किए हैं सेकेंड वीडियो में भी। इससे पहले पहला वीडियो भी आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देखें और उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं जो कि संघ लोक सेवा आयोग में पूछे जाते हैं। और इसमें भी अगले 15 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मिले जुले लिमिटेड ही क्वेश्चन संघ लोक सेवा आयोग पर बनते हैं। तो वो सभी क्वेश्चंस मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अन्य सभी परीक्षार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एमपीपीएससी 2020 में इस बार नए पाठ्यक्रम में, नए सिलेबस में ये टॉपिक अभी ऐड हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, लगातार देखते रहिए। मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट आप सब्सक्राइब कर लीजिए लगातार। अगर आप ऐसी इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन के साथ में आपको इसको सब्सक्राइब करना है। ऑल का जो रेडियो बटन है सिलेक्ट करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार आप वो सारे वीडियोस देख पाएंगे जो कि एमपीपीएससी 2020 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करता हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। लीजिए आ गया पहला प्रश्न आपके सामने। संघ लोक सेवा आयोग इनमें से किन संवर्ग की परीक्षा आयोजित करता है? अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाएं या फिर राज्य सेवाएं। तो इसमें से सही कूट पहचानना है अपन को, कौन कौन सी सेवाओं को वो परीक्षाओं में आयोजित करता है संघ लोक सेवा आयोग। तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो कौन सा विकल्प इसमें से सही है? आ, बा, सा, दा। तो इसमें से जो सही विकल्प है वो है सा वाला, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, 1, 2 और 3। राज्य सेवा की परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग करता है, ना कि संघ लोक सेवा आयोग। जो संघ लोक सेवा आयोग है इसको यूपीएससी, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और केंद्र शासित प्रदेशों की जितनी भी सेवा है उन सभी परीक्षाओं को ये आयोजित करवाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, संबंधित राज्यपालों की सिफारिश से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल के द्वारा, या फिर संबंधित राज्यों के राज्यपालों की समिति के द्वारा। तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही, ठीक है ना, नियुक्ति की जाती है, चाहे वो एक हो या फिर दो हो, ठीक है। दो या दो से अधिक राज्यों में नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ठीक है ना, चाहे एक हो या दो हो या तीन हो। राष्ट्रपति के अलावा कोई भी, ठीक है ना, अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किसी एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो वो अनुमोदन कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर भारत का राष्ट्रपति। तो सही विकल्प क्या है इसमें से? तो सही विकल्प है भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात ही, ठीक है ना, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को, ठीक है ना, संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा जो हुई थी एक साथ लंदन और इलाहाबाद, ठीक है ना, जिसको कि अभी प्रयागराज नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नया नाम बनाया गया है इलाहाबाद का, प्रयागराज, में कब आयोजित की गई थी? 1920, 1919, 1921 या फिर 1922। तो कौन सा विकल्प है इसका सही? तो इसका जो सही विकल्प है वो है दा, 1922 में एक साथ ये परीक्षा आयोजित हुई थी, लंदन में और इलाहाबाद में, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। ब्रिटिश काल के दौरान सिविल सेवाएं चालू कर दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया? केंद्रीय था पहले,
फिर ये संघीय लोक सेवा हो गया। तो कौन सा अधिनियम था वो? भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प सही है? तो इसका विकल्प है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये जो नाम है, यहाँ पे कि पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, बाद में इसको संघीय लोक सेवा आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। अच्छा, इसका एक बात और है, ये जो 1935 का अधिनियम है, ठीक है ना, पहले इसका नाम क्या था? पहले था इसका भारत शासन अधिनियम। जब ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश काल के समय इसका नाम था भारत शासन अधिनियम, यानी कि भारत पर शासन करने के अधिनियम बनाए थे ये किन्होंने? अंग्रेजों ने, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स ने ये पूरे के पूरे नियम बनाए थे। बाद में जब भारत आजाद हो गया, तब इसका नाम क्या हो गया? शासन की जगह पे आ गया भारत सरकार, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है ना। इस तरीके से इसका नाम बदला गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, भारतीय वन सेवा का सृजन किस वर्ष हुआ था? 1935, 1926, 1950 या फिर 1966? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 1966 में भारतीय वन सेवा का सृजन किया गया था। ये एक नई सेवा चालू की गई थी, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनअकैडमी समिट 2.0 इन एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी आईएएस एग्जाम्स क्रैक करने में, जैसे कि कैलाश सत्यार्थी, नोबेल प्राइज लॉरेट दीपक गुप्ता, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, जयेश रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएनसी एंड आईटी तेलंगाना गवर्नमेंट, दुर्गा शक्ति, डिप्टी सेक्रेटरी, डॉक्टर अजीत रानाडे, चीफ इकोनॉमिस्ट आदित्य बिरला ग्रुप, फरहान रावसन पैरिया, सीनियर एंकर पब्लिक ब्रॉडकास्टर, प्रवीण कासवान, आईएफएस ऑफिसर, और साथ में उपस्थित रहेंगे अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स जो कि आपको अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको यह समिट जो 2 दिन का है जरूर अटेंड करना चाहिए। यह समिट से आपको काफी फायदे मिलेंगे, जैसे कि आपको ट्रिक बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के लिए। जिन्होंने एग्जाम पहले निकाला है वो आपके एग्जाम से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब देंगे। आपको रैंकर्स की तैयारी करने में आपको तरीके बताए जाएंगे। आईएएस ऑफिसर्स की जिंदगी को और गहराई से जानने का आपको मौका मिलेगा, और भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। इस 2 दिन की इवेंट में क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 70% वक्ता, 20 टॉक एंड डिस्कशन सेशन, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप। और इस समिट के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, यह पूरा समिट ऑनलाइन होगा। आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस क्या रहेगी? तो मैं आपको बता देता हूं, इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं है, बस आपको एडवांस में रजिस्टर जरूर करना है। क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, बट कुछ सेशन पैरेलली भी चलेंगे। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ये समिट सबके लिए खुला है। क्या कोई स्पेशल सेशन हमारे लिए, हमारे सवालों के लिए भी खुला है? जी हाँ, आपके सवालों के लिए भी महत्व दिया जाएगा और स्पीकर द्वारा सेशन के अंत में आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप क्लिक करके इस पूरे समिट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर कीजिए, और जब रजिस्टर करें तो मेरा कोड लगाना मत भूलिएगा। मेरा कोड है हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में नीचे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, भारत में सिविल सेवा का जो जनक है वो किसे माना जाता है? विलियम बेंटिंक को, वॉरेन हेस्टिंग को, कॉर्नवालिस को, या फिर जॉन सोर को? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही पूरा श्रेय दिया जाता है सिविल सेवा
सिविल सर्विसेज की शुरुआत करने का। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको बोलते हैं आईएएस का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको जनक माना जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया है, प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस डेट में मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 21 अप्रैल, 26 जनवरी या फिर 22 मार्च? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो सही विकल्प है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को हर वर्ष सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आ गया 11वां, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में निम्न में से क्या सही है? संवैधानिक निकाय है ये, अध्यादेश द्वारा गठित है या फिर सिविल न्याय की शक्तियां हैं इसके पास में, या सरकार की सलाहकारी एक संस्था है? तो इसमें से सही कूट अपने को पता करना है। सभी चारों सही हैं या फिर 1 और 3 सही है, 1, 3, 4 सही है या फिर 1, 2 और 4 विकल्प जो दिए हैं ऊपर के वो सही हैं? तो इसका जो सही उत्तर है अगर विकल्प चुना जाए तो वो है सा वाला। ठीक है ना, यानी कि ऊपर दिए हुए पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है, यानी कि ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है ना, इसको सिविल न्यायालय की पूरी शक्तियां यहाँ मिलती हैं, साथ में एक सरकार की ये सलाहकारी संस्था भी है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ गया, अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या कितनी है? विकल्प आपके सामने है, विकल्प 2, 3, 4 या 5। इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बा, अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या जो है वो 3 है। ये इसका सही उत्तर है। वो 3 कौन कौन सी हैं? तो वो 3 जो हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा बहुत ही अच्छे से मैं लिखूंगा, आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है ना, और दूसरी जो है वो है भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। ठीक है, और तीसरी जो है वो क्या है? भारतीय वन सेवा, जिसका क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया था, जो कि 1966 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये 3 है, तो तीनों को अगर इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब आईएएस हो गई है। ठीक है ना, भारतीय पुलिस सेवा मतलब आईपीएस हो गई है, और भारतीय वन सेवा मतलब आईएफएस हो गई है। तो ये 3 प्रकार की भारतीय, ठीक है ना, अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इसकी परीक्षा आयोजित की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, भारत संविधान लागू होने के समय संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो इनमें से कौन थे? बीएन झा, आरएन बनर्जी, एन गोविंदराजन या फिर एचके कृपलानी? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आरएन बनर्जी। ये जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। कौन? आरएन बनर्जी। अगला प्रश्न आ गया, वर्तमान 2020, ठीक है ना, 2021 चल रहा है तो 2020 की बात है ये। 2020 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य, 5 सदस्य, 10 सदस्य या फिर 11 सदस्य? तो इसका जो सही विकल्प है वो कितना है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सा वाला, 10 सदस्य हैं इसके, जो कि अध्यक्ष को मिलाकर होते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है ना, पिछले ही क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा क्लियर कर चुका हूं, संवैधानिक निकाय या फिर संवैधानिक प्रावधान के तहत इसको बनाया गया है। तो ये संविधान के किस भाग में इसको लिया गया है? तो ये भाग नंबर, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं। भाग नंबर 14, ठीक है ना, और किस अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में ये पूरा दिया हुआ है? आर्टिकल 315 से लेकर
323 तक। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया उसमें इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर एमपीपीएससी प्रीलिम स्टडी का जो प्लेलिस्ट है उसमें ये वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप उस वीडियो को भी देखें जिसमें कि मैंने इसी से जुड़े हुए संघ लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए सारे प्रश्न एमसीक्यू सीरीज में बनाकर आपको दिए हैं। तो उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा, उसमें पूरा बताया है मैंने, ठीक है ना। संवैधानिक निकाय भाग 14 और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 315 से लेके 323 तक का इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा जो कि मैंने पिछले प्रश्न में दी थी, इसका जो तैयारी हुई थी ये कब हुई थी? ये 1950 में भारतीय प्रशासनिक सेवा शुरू हो गई थी, ठीक है ना। और उसके बाद में भारतीय पुलिस सेवा की शुरुआत 1948 में यानी कि IAS ये 1950 में हुई थी और दूसरी IPS ये 1948 में की गई थी। और IFS जो कि मैंने आपको बता चुका हूं इसका प्रश्न, ये कब हुई थी? 1966 में हुई थी, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों जो सन दिए हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 15वां और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है और इसमें पूछा है सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सामान्यतः पूछा है 8 से 10, 5, 6, 9 से 11 या फिर 5 से 7। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है सामान्यतः जो सदस्यों की संख्या वो 9 से लेके 11 तक अधिकतम होती है, ठीक है। और इसके बारे में पिछले प्रश्न में ही मैंने काफी कुछ आपको बता दिया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी संघ लोक सेवा आयोग की, ठीक है ना। उसके क्वेश्चंस भी मैंने पिछले वीडियो में पूरे के पूरे बताए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। वैसे इसमें भी मैं आपको दोबारा से उसका रिवीजन कर रहा हूँ। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना तभी हुई थी जब अपना संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। ये संघ लोक सेवा आयोग है, ना कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है ना। उसकी स्थापना तो ब्रिटिश काल में हो गई थी, वो हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना कर दी गई थी और ये की थी ली आयोग ने, ली कमीशन, ठीक ना। ली कमीशन के द्वारा, ठीक है ना, इसकी स्थापना, इसकी अनुशंसा की थी और उसके बाद में इसको आगे बढ़ाया था, ठीक है। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो कि मैंने संघ लोक सेवा आयोग पर आधारित क्वेश्चन बनाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताएं। साथ ही साथ में वीडियो को आप लाइक भी करें ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि अन्य वो सभी परीक्षार्थी जो कि एमपीपीएससी के साथ साथ अदर स्टेट की पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वो उतना ही उपयोगी है जितना कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें आप, जितने भी मैं बना रहा हूँ टॉपिक वाइज सारे वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, सभी में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कवर कर रहा हूँ और लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहिए। उसके लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट आप सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रहे ऑल का जो रेडियो बटन है उसको क्लिक करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको वो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और लगातार आप सारे वीडियोस देख पाएं, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, जो टॉपिक वाइज था, जो कि संघ लोक सेवा आयोग पे था। अगले टॉपिक पर अगला वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक लगातार मेरे चैनल को ट्यून करके वो सारा जीके का पार्ट आप कंप्लीट देखिए, समझिए, जो कि आप पढ़ाई के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।